illustration, this is illustration number 2. Find out intrinsic value of a share. मैंने क्या बोला था, या तो इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे या तो बोलेंगे सॉल्व द सम बाय रिलेटिव वैल्यूएशन. You have to find out intrinsic value of a share of Zebra Limited from the following information. You have a certain information with you और उससे आपको बोल रहा है find out the price of a share. Now, if you see over here D0 is given. D0 का मतलब current year का dividend, which is ₹6. तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ना, D1 is equal to D0 1 plus growth, तो इसमें ये जो D0 है वो यहाँ पर आएगा 6. ग्रोथ नंबर 1 is 17% from year 1 to year 3. 1 से 3 साल तक अगर आप ये कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 17% का आपको ग्रोथ मिलेगा. Now if I say 17%, मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो it will be 0.17. I've just converted into a decimal form. Second year, second growth from 4 years to 7 years के 4 साल जब स्टार्ट होगा तब से लेके 7 साल तक मेरी ग्रोथ रेट होगी 14%. देखो जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हमेशा बढ़े. कभी कभी बिजनेस में कुछ मे बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन, कभी आपने एक्सपेंशन किया बिजनेस का तो ग्रोथ कम भी हो सकता है. ठीक है. सो नेक्स्ट, अभी जब ग्रोथ रेट फ्रॉम 4 to 7 years तक 14% था, अगेन आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू द डेसिमल, सो इट विल बी 0.14. उसके बाद 8th year ऑनवर्ड्स आपका जो ग्रोथ होगा दैट विल बी 6%. 0.06. KE, that is cost of equity is given, which is how much? 15%. मैंने आपको बोला था जो अगर KE 15% है तो अगर डिस्काउंटिंग रेट भी आपका क्या होगा 15%. दिस इज ओनली योर डिस्काउंट रेट. यही आपका डिस्काउंटेड रेट है, यही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. नाउ मुझे ये बताओ, आपको 7th ईयर का जो डिविडेंड होगा वो कब रिसीव होगा, कौन से ईयर में? 8th ईयर में. तो आपको जो डेटा लेना है वो कितने साल का डेटा लेना है? 7. यू ऑलवेज मेक अ मिस्टेक कि नहीं 8 ईयर्स का टोटल दिया है मैं 8 ईयर्स का फाइंड आउट करूं. नहीं, आपको प्राइस जो है जब भी आपका ग्रोथ स्टेबल हुआ है ना उसके ऊपर जितने भी ईयर्स होंगे उतने साल का डेटा बनता है. So over here the data will be of 7 years. Now you have to make the table like this. टेबल में ऊपर लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर. ईयर कितने ईयर्स के लिए डेटा है? 7 ईयर्स. जब भी प्राइस स्टेबल हो गया मतलब 8th ईयर ऑनवर्ड्स फिर हमेशा 6 ही रहा तो मैं ये बोल सकती हूँ 8th ईयर इट गॉट स्टेबलाइज. और हमें वैसे भी जो 7th ईयर का जो प्राइस है उसमें कौन से ईयर का डिविडेंड लेंगे? 8th ईयर, बिकॉज 7th ईयर का आपको मिलने वाला है 8th ईयर में. सो यू आर ऑलरेडी टेकिंग इट इनटू द कंसिडरेशन. फर्स्ट ईयर विल बी अ ईयर, फर्स्ट कॉलम विल बी अ ईयर का कॉलम, सेकेंड विल बी द डिविडेंड का कैलकुलेशन. तो अभी यहाँ पर हम कैलकुलेशन में देखते हैं. फर्स्ट 3 इयर्स तक मेरी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है? 17%. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी 1 + 0.17. बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना, हमेशा पहले ब्रैकेट ओपन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा. सो ऑलवेज यूज द बोर्ड मास का रूल. फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट एंड देन ओनली गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन. कितना आ रहा है? यहाँ पर डायरेक्टली किया है, डोंट डू डायरेक्टली. ये स्टेप के बाद फर्स्ट राइट दिस 2 स्टेप, मतलब ये वाला स्टेप एंड देन यू राइट इट डाउन द आंसर. ओके, ये आंसर आ गया. पहले हम सारा डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं. अब सेकेंड ईयर का डिविडेंड, व्हाट वाज द फॉर्मूला? जब मैं सेकेंड ईयर का फाइंड कर रही हूँ आई एम गोइंग टू गेट द फर्स्ट ईयर का प्लस व्हाटएवर वुड बी योर ग्रोथ. फर्स्ट ईयर का मैंने ऑलरेडी अब भी कैलकुलेट
किया 7.02 एंड सेकेंड ईयर भी मेरी ग्रोथ कितनी रहने वाली है 17%. 1.17 multiply and tell me the answer. 8.21 आ रहा है आंसर. अब इससे एक चीज ये करो, अगर आपका फर्स्ट इक्वेशन में कुछ भी गलत हुआ, आपके नेक्स्ट सारे स्टेप्स गलत होंगे, बिकॉज फर्स्ट स्टेप का आंसर आप सेकेंड में यूज करोगे, सेकेंड का जो आंसर आएगा वो थर्ड में यूज होगा. सो बी केयरफुल विथ वेरी फर्स्ट स्टेप. बहुत अच्छे से देखोगे D0 क्या दिया है क्वेश्चन में एंड फर्स्ट ईयर की ग्रोथ क्या है. सेम वे अगर D3 कैलकुलेट करना है तो अब मैं आपको वो भी बोल रही थी, पता है ओपनिंग क्लोजिंग से भी आप कंसेप्ट को याद कर सकते हो. ये सेकेंड ईयर के क्लोजिंग में नेक्स्ट ईयर का. अब थर्ड ईयर की ग्रोथ रेट क्या है 17%, तो 1 + 0.17. इसके बाद एक स्टेप करना है विच यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट ओपन करूंगी तो इट विल बी 8.21 1.17 which will be equal to 9.61. Now you might get a confusion कि मैम कितने डिजिट्स तक ले पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ले. ठीक है, while calculating this dividend आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ले सकते हो. Now same way we have to calculate for D4. D4 के लिए बताओ कैसे आएगा. D4 is equal to D3 1 plus growth. D3 क्या आया है मेरा 9.61. But now from 4th year to 7th year your growth rate will be 14%, which will be equal to 0.14. Open the bracket. Check whether you are getting this answer or not. मिला. नेक्स्ट ना सेम वे कैलकुलेट फॉर 5th ईयर. तो 5th ईयर में कौन सा डिविडेंड मिला होगा 4th ईयर का. सो 10.96. ग्रोथ रेट वाज 14%, तो 0.14. मल्टीप्लाई. आर यू गेटिंग द सेम आंसर. सेम वे फॉर द 6th ईयर. नाउ 5th ईयर का डिविडेंड मिलेगा, उसमें ग्रोथ होगी. ग्रोथ इज अगेन 7th ईयर तक 14%, तो 0.14 which will be equal to 14.24. अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्टली इसके बाद ये एग्जाम में नहीं करोगे. डू स्टेप बाय स्टेप. ओपन द ब्रैकेट. लास्ट वन नाउ फॉर द ईयर 7. तो 7th ईयर में मुझे 6th ईयर का डिविडेंड मिलेगा, उसमें ग्रोथ होगा which will be equal to 16.23. Always first open the bracket and then multiply. So total मुझे ये 7 years का डिविडेंड मिल गया. ठीक है, 7 years का डिविडेंड मिला मुझे. Now ये मुझे फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट है. What I said एक्सपेक्टेड है ना, इतना मुझे मिलेगा. So this all are your future dividend. मुझे आज इसकी वैल्यू पता करनी है कि ये जो फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड है उसकी आज की वैल्यू क्या है. यू नो ना रिलेटिव वैल्यूएशन टू कंसीडर द DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कंसेप्ट. तो यू विल डिस्काउंट इट अप. व्हाट वाज द डिस्काउंट रेट 15%. नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस. 1 डिवाइड बाय 1.15. 1 रुपये के ऊपर 15%. सो दिस विल बी इक्वल टू 1.15 इक्वल्स टू क्या ये आ रहा है पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लोग आया फर्स्ट. अगेन प्रेस इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल्स टू, तो फर्स्ट आंसर आएगा. अगेन इक्वल्स टू you will get for the year 2. Again equals to you will get year 3 and so on. You have to do till 7th year. और कुछ कैलकुलेटर में नहीं यूज करना है. ये डायरेक्ट करने के बाद इक्वल्स टू सेकेंड ईयर का फाइंड करना है इक्वल्स टू. क्लियर, सबको ये आंसर आएगा. यहाँ तक 7th ईयर तक कैलकुलेट कर लो.
Now, how we get the present value? Your fourth column will be a PV, that is the present value. कैसे मिलता था? हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो में सीखा है, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट रेट. तो 7.02 को मल्टीप्लाई करो विद दिस डिस्काउंट रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, यू विल गेट हाउ मच? 6.10. आ रहा है 6.10. Same way for the second year, future value into discount rate for second year will give you the present value of second year. Check everyone. यहाँ पर लिखा है तो टैली करो whether the answer is correct or not. आ रहा है? Fine. Same way for the next year. 10.96 into discounting rate of the fourth year will give you, multiply करना है, you have to multiply it to get the present value. ऐसे किया तो 7th year तक का आपको वैल्यू मिल जाएगा. You have to take a total now. Take a total. You will be getting 43.36 rupees. तो ये जो आपको टोटल मिला वो क्या है? इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर डिविडेंड. ये जो फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू है उसका आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया. सो यू गॉट अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 43.36. अभी डिविडेंड का कैलकुलेशन क्या हुआ? हमें यहाँ पर डिविडेंड का कैलकुलेशन कंप्लीट किया. नाउ सेकेंड स्टेप विल बी टू फाइंड आउट प्राइस ऑफ द शेयर. कितने इयर्स का डेटा लिया? 7 years का डेटा. So, share price at the end of 7th year. फॉर्मूला होगा, since 7th year का आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, so P7. 7th year का डिविडेंड कब रिसीव होगा? 8. तो समझा D8 क्यों लिखा हुआ है. एंड फॉर्मूला में इट इज कॉस्ट माइनस ग्रोथ. So KE minus G. 8th year का डिविडेंड, if I go by this formula, तो 8th year का डिविडेंड मतलब 8वें साल में मुझे कौन से ईयर का डिविडेंड मिलेगा? 7th year का. So यहाँ से मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को स्प्लिट किया कि D8 कैसे मिलता है. तो D8 मिलता है बाय D7 1 प्लस ग्रोथ. नाउ आपको D7 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. सी, सो D7 विल बी 16.23. ग्रोथ, बाद का ग्रोथ लेना है मुझे. तो मेरा ग्रोथ कितना होने वाला था बाद में? 8th year ऑनवर्ड्स 0.6%. So over here my growth rate will be 0.06. ये हो गया मेरा न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में KE was 15%. उसका डेसिमल लूंगी तो इट विल बी 0.15 माइनस ग्रोथ 0.06. यहाँ जो ग्रोथ है सेम ग्रोथ. ठीक है. अब यहाँ पर भी अगेन दे हैव डन डायरेक्टली. यू डोंट हैव टू डू दैट डायरेक्टली, यू हैव टू डू द इसका प्रीवियस का स्टेप करना है. 16.23 1 प्लस 0. वेट डायरेक्टली डिवाइड बाय 15 minus 6 0.15 minus 0.6 will give you 0.06. How much? 0.09. अब पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई एंड टेल मी द न्यूमरेटर फर्स्ट. 17.220 डिवाइड बाय 0.09.
191.15, ठीक है, 191.15 सबको मिला। बट अगेन मैंने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचना है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं एग्जाम। ओके, नाउ डिस्काउंट भी तो करना है, ये तो फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू है शेयर की, प्रेजेंट वैल्यू भी तो कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब बोलो कौन से ईयर का कैलकुलेशन हो रहा है? 7th ईयर, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कौन से ईयर का लेने का? 7th ईयर। वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन दिस स्टेप, द सेम यू विल बी टेकिंग ओवर ईयर। क्यों पता चला? क्योंकि 7th ईयर का प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट रेट भी कौन सा होना चाहिए? 7th ईयर का। मल्टीप्लाई दिस टू, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर शेयर प्राइस। एवरीवन इज गेटिंग दिस वैल्यू? सबको वैल्यू मिली? नाउ टोटल प्राइस ऑफ अ शेयर, दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जितना भी आपके कैश फ्लोज है, वो कैसे मिलेंगे? जो भी डिविडेंड मिला, आपने जो भी डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया प्लस आपने जो शेयर प्राइस का वैल्यू फाइंड आउट किया उसको ऐड कर देना है। सो 43.36 प्लस 71.85 will give you the share price of 115.21 रुपी। समझा कैसे शेयर प्राइस को कैलकुलेट करना है?